यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ चुकी है और ये एक इतनी बड़ी न्यूज़ है जिसको सितारा यासीन को सपोर्टर सुनने के लिए बिल्कुल बेताब होंगे कि असगर के एक करीबी रिलेटिव की जो पाकिस्तान से बाहर है उसके मुझे मैसेजेस आए हैं, उसने मुझसे रब्ता किया है, उसने क्या कहा है ये भी मैं आपको बताऊँगा। बेबो गैंडी ने क्या बोला और किस तरीके से ये अपना रंग बदल रही है, बेसिकली आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये अपना रंग नहीं बदल रही, ये बेसिकली ये एक इल्ज़ाम को सितारा के सर पे मंडने के लिए एक टेक्निकल तरीके से गेम खेल रही है। कैसे खेल रही है ये भी हम आपको बताएंगे। सर के एक करीबी रिलेटिव, एक करीबी रिश्तेदार की मेरे साथ वॉइस मैसेज पे बातचीत हो रही है और उसने क्या बोला है असगर के बारे में ये भी मैं आपको भी आज बताऊंगा। और ये बिल्कुल मुझे अभी से तकरीबन 15 मिनट पहले ये वॉइस मैसेज मौसूल हुए हैं। उस बंदे ने कहाँ से मेरा नंबर लिया आई डोंट नो, लेकिन उसने हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं असगर के बारे में। वो गैंडी बिल्कुल भी सितारा यासीन के हक़ में वीडियो नहीं डाल रही, वो सितारा यासीन के हक़ में नहीं बोल रही, वो बहुत टेक्निकल तरीके से सितारा को इस इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग जहाँ से भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, बर्मिंघम, कनाडा, जर्मनी, नेपाल, थाईलैंड और बांग्लादेश, जहाँ जहाँ से भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, सबको कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और आदाब। ठीक हो गया जनाब, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ आपका अपना भाई जाहिद खान, देसी डोज और अलीवी स्क्वाड से। ठीक हो गया जी, अलीवी स्क्वाड की तरफ से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। और मेरा जो टारगेट है और सिर्फ इस बेबो गैंडी के बारे में है जी। बेबो गैंडी के डेली बेसिस पे जो झूठ होते हैं, मेरा काम है उनको एक्सपोज करना और टेक्निकल तरीके से लोगों के उसको झूठों तक लेके जाना, ताकि बताना, क्योंकि लोग हमारे बिल्कुल सादे हैं, बिल्कुल सीधे से हैं, बेचारों को समझ नहीं आ रही कि ये औरत अब कौन सा कार्ड खेल रही है। जैसे कि इसकी बिल्कुल न्यू आने वाली वीडियो में इसने क्या बकवास की है, हम वो आपको बताते हैं कि इस मोहतरमा ने ये बोला कि जी मुझे बड़ा दुख हुआ कि सितारा के साथ बड़ा जुल्म हुआ। और इस सितारा के साथ जुल्म किसने किया है जी? साजिद ने। वाह वाह, लख दी लानत तेरे मोटे होने ते, लख दी लानत जेड़ा तू हुण तकन मोटा होई है और लख दी लानत जेड़ा तू मुस्तकबिल च मोटा होना है उस ते भी। ये फिर से एक टेक्निकल पॉइंट लेके फेंक रही है कि जी बिल्कुल जी ये सितारा की आईब्रोज अब ये मान चुकी है कि सितारा की आईब्रोज शेव हुई हैं, बल्कि आज से एक दिन पहले तो ये हंस रही थी कि ये ड्रामा कर रही है। और अब ये इस चीज़ को एडमिट कर गई है जी बिल्कुल कि सितारा यासीन ने की आईब्रोज उड़ी हैं, उसने अपने बाल काटे हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ। और मेरी तमाम हमदर्दियाँ सितारा यासीन के साथ हैं। तू अपनी हमदर्दियाँ रख अपने पास, नवाबों के पानदान, हमें तुम्हारी हमदर्दियाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हारी जैसी औरतें लखनऊ के नवाबों के पान लगाती हैं और तुम्हारा यही काम है, तुम यही काम करो। हमें तुम्हारी हमदर्दियों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़रूरत ही नहीं है हमें तुम्हारी हमदर्दियों की। तुम अपनी हमदर्दियाँ अपने पास रखो, अपने चौधरी को दो, अपने वो उस गंदे बच्चे को दो। हमें तुम्हारी हमदर्दियाँ नहीं चाहिए, ना सितारा यासीन को तुम्हारी हमदर्दियाँ चाहिए। ठीक हो गया जी। अब इसने ये क्या बात की है कि जी बिल्कुल साजिद ने सितारा के साथ बड़ा जुल्म किया है, उसकी आईब्रोज काटी हैं, उसको मारा पीटा है। मर्द को औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है जी, मर्द को औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसने एक अच्छी बात की है। लेकिन इसका चौधरी इसके ऊपर हाथ उठाता तो ये चौधरी के ऊपर बैठ जाती है, तो चौधरी का सांस बंद हो जाता है। लिहाजा चौधरी की हिम्मत भी नहीं बढ़ती कि इसका मुंह तोड़े और इसको बोले कि संडी, जंगली हथनी, ये जो तुम बकवास कर रही होती हो, डेली बेसिस पे झूठ का पटारा लेके तुम अपनी दुकान खोलती हो, रात गए तक जब तक तुम सोती नहीं हो तुम इस तरह के बकवास याद करती रही हो, बाज आ जाओ। लेकिन चौधरी क्या करे, चौधरी का घर ही इसी की वजह से चल रहा है, इसके व्यूज़ से चल रहा है और ये इसी तरह ही चलता रहेगा। तो हम ये बात बताते चलेंगे जी, ये सितारा की कोई फेवर नहीं कर रही, ये चीज़ अपनी वीडियो में बता रही है कि सितारा ने जो गलती की है वो सलमा से माफ़ी मांगे। देखो गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन साजिद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी शर्म नाम की चीज़ इस औरत के अंदर है ही नहीं है। इसका एक ही काम है कि किसी न किसी तरीके से कोई नई मन गढ़त गानी उठाना। और इसने एक फ़ोन कॉल सुना दी लोगों को। ये देखें जी, मुझे एक उनकी फैमिली से, वो यूट्यूबर नहीं है लेकिन वो कहती है जी मेरी ऑडियो आप चला दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसने एक ऑडियो आप लोगों को सुनाई और उस ऑडियो में सुनाने के बाद इसने ये बोला कि जी ये जुल्म साजिद ने सितारा के ऊपर किया है। साजिद भाई अपनी बेगम के साथ बड़े खुश हैं और अपनी बेगम को लेके वो बहुत परेशान है। ठीक हो गया।
और इनको जो सितारा का चैनल जो बनाया नया, कि सितारा लोगों ने नया चैनल बनाया, तो सितारा यासीन अगर तुम जैसे लोगों को शार्ट आउट दे ना, तुम जैसे लोगों को शार्ट आउट दे, तो आप लोगों को एक दिन में 100 के सब्सक्राइबर मिल जाता है। तो क्या सितारा को या सितारा की फैमिली को या सितारा के खावंद का हक नहीं है कि वो नया चैनल बना भी लें? तो क्या फ़र्क पड़ता है? सितारा ने अपने पूरे ख़ानदान को चैनल बना के दिए हैं। सितारा की वजह से तुम जैसी गैंडियों का गतावा आता है, सितारा की वजह से तुम जैसी संडियों की रोटी चल रही है, सितारा की वजह से तुम्हारे खावंद जैसे बगैरतों के घर चल रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ कि सितारा के नाम के व्यूज़ तो सारी दुनिया खा रही है, सितारा के नाम की रोटियाँ तो सारी दुनिया खा रही है, चाहे वो हेटर हैं चाहे वो उसके सपोर्टर हैं। अगर हमें भी आज 4 व्यू पड़ रहे हैं तो बिल्कुल वो सितारा यासीन की वजह से ही पड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम तो एडमिट करते हैं इसको कि हमारे व्यूज़ हैं, जो हमें लोग देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो सितारा के सपोर्टर हैं और हमें सितारा की वजह से ही मोहब्बत मिल रही है। हम इसको बिल्कुल एडमिट करते हैं, हमें इसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि हम एक अपनी मासूम बहन के लिए लड़ रहे हैं और हमें फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर कि हम अपनी बहन के लिए लड़ रहे हैं। और मैं फ़ख्र करता हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर के ऊपर कि वो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि आई लव यू सो मच। मैं जिन लोगों के मैसेज भी नहीं पढ़ सकता उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नाराज़ नहीं होना। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैसेजों के जवाब दूँ, लेकिन नहीं दे पाता कई वजह से, क्योंकि कंसंट्रेशन सारी हमारी इस तरफ लगी हुई है। मैसेज मैं नहीं देख पाता, थक जाता हूँ, लिहाजा जॉब भी करता हूँ और भी 100 मसाइल हैं और भी दुनिया में गम है मोहब्बत के सिवा। तो ये औरत एक ब्लंडर कार्ड, एक इसने नया झूठा एक शोशा, एक नई ऑडियो कॉल इसने चलाई है। असल में जो हमारे पास एक कॉल आई है वो असगर का एक करीबी रिश्तेदार है, उसका बहुत ही करीबी रिश्तेदार है। उसने अपना नाम बताने से मना किया है और वो पाकिस्तान में नहीं होता। असगर ने उससे रब्ता किया है और उससे रिक्वेस्ट की है कि किसी तरीके से इस मसले को सुलझाओ। मेरे से और सलमा से गलती हो चुकी है, हम इसको करके पछता रहे हैं और अब आवाम हमें जूतियाँ मार रही है, अब हमसे सवाल कर रही है, लेकिन हमारे पास कोई सवाल नहीं है। कोई सिस्टम मेरा गेम चला दो कि मेरी और असगर की और साजिद की सितारा के साथ सुलह हो जाए। ये साजिद कह रहा है अपने एक रिलेटिव को, और वो क्या कह रहा है वो हम आपको इस ऑडियो में सुनाते हैं। इस ऑडियो को सुनिएगा, इसके बाद आपसे रब्ता करते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब आपने ये मैसेज सुनने हैं जो असगर का एक रिलेटिव है, वो बेसिकली पाकिस्तान में नहीं होता, आउट ऑफ कंट्री है। उसने जो मैसेज किए हैं मैं आपको वो मैसेज सुनाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। भाई की हाल है? ठीक ठाक हो? से ठीक है? तुसा मैनू तो ना जान दे, लेकिन मैं तुसानू जानना वा, ते मैं तुहाडा नंबर बड़ी मुश्किल नाल लिया हुआ है। ते तुसा जेड़ा है ना सितारा भैन दा बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हो। ते मैं बेसिकली जनाब असगर दा रिश्तेदार भी हाँ, रिलेटिव भी हाँ। मैं जनाब पाकिस्तान होंदा बाहर होना वा। असगर ने मैनू भी कॉल की है, ते मैं उसका जड़ा वा वो भी तुहानू वॉइस मैसेज भेजांगा। असगर ने जड़ा है ना वो मंगनी है माफ़ी साजिद कोलों, ते वो जनाब सऊदीया तो आउणगे सलमान नाल लैके लाहौर, ते कराची नहीं जान लगे। कराची को नहीं जान लगे, उधरों सितारा ते साजिद जेड़े ना है वो कराची तो जनाब लाहौर आवणगे। ये जनाब माफ़ी शाफी जी सारी मंगन होनी है ना, वो सारी लाहौर होनी है सतारा कोलों। ते जनाब ये सारी पक्की न्यूज़ है, सारा भी नाल उसी यार सारे जनाब लाहौर आना, इन्होंने पक्की न्यूज़ है, बिल्कुल सच्ची न्यूज़ है। जी तो ऑडियंस, अब आपने ये एक वॉइस कन्वर्सेशन आपने सुनी है जो मेरे साथ असगर का एक बहुत ही करीबी ये रिलेटिव है, उसने मुझे अपना नाम बताने से मना किया। मज़ीद मैंने उसके मैसेज नहीं सुनाए। डेट भी मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट को ये माफ़ीनामा होना है। असगर और सलमा ने सितारा से आके माफ़ी मांगनी है और ये लाहौर नहीं जाएंगे, ये लाहौर जाएंगे, कराची नहीं जाएंगे, क्योंकि कराची में इनके मज़ीद रिलेटिव्स हैं और ये थोड़े से इस मसले को सेंसिटिवली लेके चल रहे हैं कि हम किसी तरीके से ये सितारा से एक्सक्यूज़ करें और इस मसले को यहाँ पर ख़त्म करें। ये आपने ख़बर आपने सुनी है, और ये एक ऐसी खबर है जो अभी थोड़ी देर पहले वो उस गैंडी ने सुनाई थी, वो एक असदा तहारी नागन ने सुनाई है। ये नागन अपने रूप चेंज करती है। अब जो इंडिया में हमारे व्यूवर्स बैठे हैं उनको तो पता होगा कि असदा तहारी नागन कौन सी होती है। ये स्टार प्लस की नागन वहाँ से निकल के यहाँ पाकिस्तान में आ चुकी है, ठीक है, और ये अपने रूप चेंज करती है, ठीक है।
اور یہ ایسی ایک نیوز ہے جو ابھی اس عورت نے جھوٹی نیوز ایک سنائی ہے. اب کہنے کے تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بالکل ایک سچی نیوز ہے، حالانکہ یہ سچی نیوز نہیں ہے. یہ بھی ایک بلنڈر ہے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے جو ہم نے ابھی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے بولا ہے کہ یہ ایک ہمیں بھی میسج موصول ہوا ہے، حالانکہ مجھے ایسے کوئی میسج موصول نہیں ہوئے ہیں. میرا کس کے ساتھ رابطہ ہے یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا. اگر آپ کو اس چیز کا یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا کس کے ساتھ رابطہ ہے تو آپ صرف ایک کام کیجئے گا کہ آپ اس گینڈی کی کمیونٹی جا کے چیک کیجئے گا. وہاں پر اس نے ایک پوسٹ لگائی ہے ابھی سے 8 گھنٹے پہلے، ایک نامرد نام سے اس نے پوسٹ لگائی ہے کہ یہ نامرد ہے، ہمارے پاس اس کی میڈیکل رپورٹ آ چکی ہیں عمران گل کی. ٹھیک ہے، اور وہ میں بہت جلدی اس کی ویڈیو کے اوپر وہ اس کی رپورٹ بھی عمران گل کی چلاؤں گی. یہ اس بی بی نے ابھی ہمیں تھریٹ وارننگ کی ہے ایک ابھی 7 آور پہلے. ٹھیک ہے، اور یہ کہاں سے سلسلہ چلا ہوا ہے؟ یہ ہمارا ایک اینٹی گروپ ہے جس کے ساتھ ہم ابھی نپٹ کے آئے ہیں. انہوں نے معافیاں تلافیاں ہم سے کی ہیں اور ابھی دوبارہ سے یہ اس کی دوستی جاری ان کے ساتھ کافی پرانی ہے اس گینڈی کی، کیونکہ رامدے نو رامدے ملدے سوکو والا مارک ہے. تو یہ سسٹم یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. تو اس نے آج پوسٹ بھی لگائی ہے ہمارے خلاف، ہمارے کیپٹن کے خلاف، علی ویر کے خلاف، کہ وہ جتنا سارا مرد ہے میرے پاس اس کی رپورٹس ہیں. تو میں اس گینڈی کو اس ویڈیو میں یہ بھی میسج دینا چاہ رہا ہوں ستارہ یاسین کے کیس کے حوالے سے بھی اور علی ویر عمران گل کے حوالے سے بھی، کہ تم رپورٹس کی بات کر رہی ہو کہ اگر تمہیں کوئی اس کی مردانگی پہ شک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 27 کو علی ویر بھائی جو ہیں یہ میرے پاس آ رہے ہیں اسلام آباد میں، اور اسلام آباد سے میں جناب اس کو لے کے آ جاؤں گا آپ کے گھر کسائی گلی میں. آپ بھی پریکٹیکل اس کو چیک کر لیجئے گا. علی ویر کو ایک تو چیک کر لیجئے گا کہ یہ 1.5 فٹ کا ہے یا اس سے ذرا بڑا ہے. ایک یہ بھی آپ کو ایکسپیریمنٹ ہو جائے گا، اور دوسرا ایکسپیریمنٹ آپ اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ پریکٹیکل اس کو چیک کر لیجئے گا کہ یہ مرد ہے یا نہ مرد ہے. میرے خیال میں یہ آپ کو بڑا اچھا جواب ہے اور بڑے ہی ہم نے آپ کو سلجھے ہوئے الفاظوں میں اس کا جواب دیا. امید کرتا ہوں کہ آپ برا نہیں منائیں گی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا، گینڈی سنڈی اور جنگلی ہتھنی، بگڑی ہوئی دریائی کوڑی، یہ تمہاری جو اصلیتیں ہیں، جو تمہاری جو پیچھے بیک گراؤنڈ تمہاری زندگی ہے، جو تمہاری ڈیورسز ہوئی ہیں، کیسی ہوئی ہیں، تم کس کریکٹر کی مالک ہو، یہ جب ہم نے یہاں پر پول کھولے تو تمہیں منہ چھپانا بہت مشکل ہو جائے گا، تم ڈوب کے مر جاؤ گی. ہماری بہن کا پیچھا چھوڑ دو، اس معصوم بہن کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا. یہ لوگوں کے ساتھ جو جھوٹ بولتی ہو، یہ بکواس کرنا بند کر دو، اور تم تقریباً بوکھلا چکی ہو. اور یہ میں اپنے تمام ویورز سے یہ میں ویری کلیئر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت جلدی میں نے آپ کو کل 2 دن کا اس کو ٹائم دیا تھا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ڈیٹ میں ستارہ یاسین کے حق میں ویڈیو ڈالنا شروع کر دے گی. اس نے آج ہلکا سا بس کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آڈین کو کور کرے، کیونکہ یہ خود بول دے کہ مجھے گالیاں بہت پڑ رہی ہیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو دیسی ڈوز کی طرف سے، علی وی اسکواڈ کی طرف سے جو اس کو ڈوزیں مل رہی ہیں، یہ آج نہیں تو کل نہیں، کیونکہ یہ دن کو 6 ویڈیو ڈالتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی خبر آپ کو ملنے والی ہے کہ بیبو گینڈی جو ہے یہ انسان کی بچی بن چکی ہے. یہ ایک جو ہوتی ہے نا سنڈی سے ایک بہت ہی اچھی دودھ دینے والی بھینس بن چکی ہے، اور یہ دودھ دے رہی ہے اب، اور یہ مالک کو بھی تو سے نہیں مار رہی. یہ انتہائی شریفانہ انداز میں ستارہ یاسین کو سپورٹ کرنے لگ پڑی ہے، کیونکہ ویوز تو اس کو مل رہے ہیں لیکن جوتیوں کے ساتھ مل رہے ہیں. اب یہ اپنا پلٹا بالکل چینج کرے گی، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پوری ایفرٹ کی ہے، اپنی کمٹمنٹ کی ہے ستارہ بہن سے. اور ستارہ بہن کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے جس بندے نے میرے سے رابطہ کیا تھا یا جنہوں نے ستارہ یاسین کا کیس ہمیں دیا تھا، اب ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو چکا ہے اور وہ بڑے خوش ہیں. انہوں نے میرے سے کال پہ بات بھی کی، تھینک یو بھی کیا. تو آپ کو تھینک یو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا بھائی، یہ میرا حق تھا اور ہم اس مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ابھی مزید بھی جو اس کے ہیٹر ہیں ان کی لسٹ بن چکی ہے، اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ڈوزیں ملیں گی. اور ستارہ بہن سے ریکویسٹ ہے کہ گیٹ ویل سون، آپ جلدی سے واپس آئیں. آپ کو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کو محبت کرنے والے آپ کی شکل دیکھنے کو، آپ کے ولاگز دیکھنے کو ترس رہے ہیں. سو بہت جلدی سے میری بہن واپس آئے وائی ٹی کے اوپر، اور اپنے آڈینس کو اور اپنے محبت کرنے والے جتنے بھی اس کے سبسکرائبر ہیں سب کو اپنے ولاگ دکھائے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ستارہ یاسین کے چاہنے والے، ستارہ یاسین کے سپورٹر ہمیں بھی سپورٹ کریں، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں آپ لوگوں کی محبتوں کی ضرورت ہے. آپ جتنی ہمارے ساتھ محبت کریں گی اتنی ہمارے اندر انرجی بڑھے گی، اتنی ہمارے اندر کرنٹ آئے گی، اور ہم ستارہ یاسین کو اتنے ہی منہ توڑ جواب دیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.